साथ साथ मुबारक हो उन्हें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यार है। सवाल करने वाले मेरे भाई समझ ले, जान ले इस बात को, हमारे आका उम्मत से प्यार करते हैं और उम्मत को जानते हैं, हर उम्मती को जानते हैं, हर आशिक को जानते हैं। और तेरा ये कहना मौत के मुताल्लिक, मैं सिर्फ इतना बता दूं, अल्लामा इस्माइल हक्की ने वो इरशाद फरमाते हैं रूहुल बयान में, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये परेशानी लाहिक हुई कि कहा जाता है मोमिन की मौत बड़ी आसान होती है, मोमिन की मौत बड़ी आसान होती है, लेकिन हमने तो लोगों को इस हाल में देखा कि जुबानें निकल आई हैं, जबड़े टेढ़े हो गए हैं, चीखें निकल जाती हैं नज़ा की सख्तियों में जब इंसान मुब्तला होता है। इस्माइल हक्की यही सोच रहे थे कि मोमिन की आसान मौत कैसे होती है, जब रूह कब्ज की जाती है तो बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना होती है, लेकिन मोमिन को आसानी कैसे मिलती है। यही सोचते सोचते सो गए, आंख बंद हुई, किस्मत की आंख खुल जाती है, किस्मत अंगड़ाई लेती है, कौनैन के वाली का दीदार होता है। मिस्र की औरतों ने देखा क्या हुआ। सूरा यूसुफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है उन्होंने कत्ताना ऐदियहुन्ना, उनके हाथों में छुरियां थी, हाथ काट दिए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर इस्माइल हक्की को बता रहे हैं, सूरा यूसुफ का मुताला कर जवाब मिल जाएगा। सूरा यूसुफ का मुताला कर, मैं आपकी वाह पर आपको वाह कहता हूं, मैंने अभी बात बताई नहीं, आप मंजिल तक पहले ही पहुंच गए। मैं आपकी दाद पर आपको दाद देता, लेकिन जो नहीं पहुंचे मेरी उंगली पकड़े पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने जब देखा, उंगलियां कट गई, दर्द महसूस नहीं हुआ। देखो औरत हो, उंगली कट जाए, चीख तक ना निकले, कहे ये तो बशर नहीं है, ये तो बशर नहीं है। कुरान कहता है सूरह यूसुफ में ये बशर हो ही नहीं सकता। कहा दर्द हुआ, महसूस नहीं हुआ। ये हुस्ने यूसुफी का असर है। जब आशिक मरता है, जो दुनिया में इस मुस्तफा के तराने अलापता रहा, आका को पुकारता रहा, जब उसकी रूह कब्ज की जाती है, आमना का लाल आता है, मदीने वाले का दीदार करता है, आका का दीदार करता है, रूह कब्ज की जाती है, दर्द होता है, महसूस नहीं होता। उसने यूसुफ का असर है, ये उसने मुस्तफा का असर है। वहाँ उंगलियां कट जाए और तू को दर्द नहीं होता, यहाँ मर्दों की गर्दनें कट जाए दर्द क्यों हो। अब कहने को तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, लेकिन अब सवालात इतने आ गए हैं। एक सवाल मिलाद शरीफ के हवाले से कि मिलाद शरीफ पर कुछ उलमा कहते हैं बिदअत है, कुछ कहते हैं सुन्नत है, तो आप वजाहत कर दें। आज की इस कॉन्फ्रेंस में सराहतन आपको बताना चाहता हूँ, वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद मामूलात हैं जो बिदअत हैं। असलन मिलाद सुन्नत है, असलन मिलाद मनाना क्या है? सुन्नत है। याद रखिए, मिलाद मनाना क्या है? किसकी सुन्नत? आका की सुन्नत, आका की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। सहाबा किराम ने मिलाद मनाया। आप रेफरेंस ले लें, आज के बाद कोई आपसे कहे कि मिलाद सुन्नत है, इसको साबित करें, तो सराहतन दलाइल पेश करता हूँ। दलाइल पेश करने में मेरा तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ इस हवाले से है। मैं चाहता हूँ कि जो दो टोक अल्फाज में सराहतन जवाब बदअकीदा को दिया जाए, वो ऐसा हो कि उसके बाद भी वो जवाब न दे सके, उसको लाजवाब कर दे। ये जवाब ऐसा है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद सुन्नत है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए मिलाद है क्या। अब इस पर
ये समझ लें मौलिद है क्या। मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लफ्ज़ मस्दर भी है। अच्छा, मैंने इब्तिदा में थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू शुरू की थी तो मैं महसूस कर रहा था कि अगर मैं उसी तरह जारी रखता तो शायद आप कुछ चेहरों पर मुझे नींद के आसार नजर आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा उस वक्त रुख बदलना पड़ा, थोड़ा सा इश्क और मोहब्बत की बात करना जरूरी थी। तो अब मैं एक मरतबा फिर थोड़ी सी टेक्निकलिटी की तरफ जा रहा हूं। चंद लम्हों की बात है। ये अजीज साहब ने भी ये सवाल किया है मिलाद शरीफ के हवाले से। इस बात को समझ लीजिए कि लफ्ज़ मौलिद ये मस्दर भी है। मस्दर मीमी कहते हैं, कुछ मसादिर ऐसे होते हैं जिनमें मीम आता है। मौलिद ये मस्दर भी है जिसे इंग्लिश में वर्बल नाउन कहते हैं, और ये इसमें ज़र्फ़ भी है, ज़र्फ़ ज़मान भी है, ज़र्फ़ मकान भी है। अगर मस्दर है तो मस्दर का माना ये होता है हुजूर की पैदाइश, हुजूर का मिलाद। The actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the masdar. The verbal noun is the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And zarf is either the birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam or the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we commemorate and celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it can denote the birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and also the birth time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the time of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is actually Rabiul Awwal Sharif. That is Rabiul Nur Sharif. That is the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when we say we commemorate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when we say Mawlid is established directly from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the meaning of that is celebrating and commemorating the actual birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we say we celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and celebrating the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is established directly from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the word Mawlid, it can denote the actual birth, and it can also denote the birthplace or the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Mawlid के तीन माना। एक माना हुजूर का मिलाद यानी हुजूर की पैदाइश, दूसरा पैदाइश का वक्त, तीसरा पैदाइश की जगह। तो इन तीनों के लिए लफ्ज़ मौलिद इस्तेमाल होता है। एक मौलिद क्या है? हुजूर की विलादत, दूसरा विलादत की जगह, तीसरा वक्ते विलादत, दिन विलादत का दिन, यौमे विलादत या वक्ते विलादत, ये तीन माना है। जब हम कहते हैं मिलाद सुन्नत है तो इसका माना यह है हुजूर का मिलाद मनाना सुन्नत है, यानी हुजूर की आमद पर मसरतों का इजहार करना, खुशियां मनाना, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। इस सुन्नत को हम बराह रास्त हदीस से साबित करते हैं। मिलाद है क्या? मिलाद, चूंकि हम मिलाद मनाते हैं तो ये हमारा हक है कि हम मिलाद को डिफाइन करें कि मिलाद की डेफिनेशन क्या है। अब कोई और डिफाइन करके, कोई और तारीफ करके मिलाद की हमें कहे कि यूं मिलाद साबित करो, हम कहेंगे हम प्लेंटिव हैं, हम क्लेमेंट हैं, हम मुद्दई हैं। जो मिलाद मनाता है, जिसका दावा है, अपने दावे की तारीफ बहुत करेगा ना। हम मुद्दई हैं मिलाद मनाने के। अगर हम मुद्दई हैं, हम क्लेमेंट से, वो डिफेंडेंट से, हम प्लेंटिव से, वो डिफेंडेंट से, हम मुद्दई हैं, वो मुद्दा अलैहि हैं। और मुद्दई का काम है कि वो डिफाइन करे, डेफिनेशन बताए कि ये मिलाद है। हमारे नजदीक मिलाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मोजज़ात को बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये मिलाद है। सो मिलाद क्या है? मिलाद में क्या किया जाता है? महफिल मिलाद में अल्लाह की बारगाह में हदिया तशक्कुर बजा लाते हुए कि है अल्लाह तेरा करम, तेरी इनायत कि तूने अपना महबूब अता फरमा दिया। महबूब अता फरमाना कोई छोटी बात नहीं। क्या कभी कोई किसी को अपना महबूब देता है? क्या कोई कभी किसी को अपना महबूब देता है? देना तो दूर की बात है, जिससे प्यार हो जाए लोग अपना महबूब किसी को दिखाते भी नहीं, दिखाते भी नहीं। देना को दूर, वो तो छिपाते हैं, मेरा प्यारा है, बस मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। क्यों दिखाएं भाई? वो करीम रब है, वो फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अरे मैं एहसान वैसे नहीं जतलाता। नमाज दी, एहसान नहीं जतलाया। रोजा दिया, एहसान नहीं जतलाया। इबादत दी, एहसान नहीं जतलाया। सब कुछ दिया, एहसान नहीं जतलाया। हाँ, अगर महबूब दे दिया है तो कोई छोटी चीज दी है, इस पर एहसान जरूर जतलाऊंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वो एहसान जतलाता है क्योंकि अपना महबूब हमें दे दिया, महबूब दे दिया है। और जब महबूब दिया तो एहसान जतलाया। अगर एहसान जतलाएगा तो अगर हम उसके बंदे हैं तो हमारा हक बनता है कि कोई एहसान करे, न जतलाए, फिर भी शुक्रिया अदा करो। वो जतला रहा है तो हम मिलाद क्यों ना मनाएं?
वो जतला रहा है, खुद फरमा रहा है मैंने एहसान किया, याद दिला रहा है हमें, फिर भी हम मिलाद ना मनाएं। हमसे बड़ा बदबख्त कौन होगा? वो फरमा रहा है कि मैंने महबूब दे दिया, और हम ये भी ना कहें मौला तेरा शुक्र तूने महबूब दे दिया। अब ये तो कुरान की आयत है। अब एतराज ये होता है, अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह के फजल, कुरान अल्लाह के फजल और अल्लाह के रहमत पर खुशियां मनाओ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फजल इल्म है और रहमत हुजूर है। रहमत कौन है? हुजूर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इस रहमत पर बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ, खुशियों का इजहार करो। इब्ने अब्बास जिन्होंने बराह रास्त मिशकाते नबूवत से इल्मे तफसीर सीखा, आका से इल्मे तफसीर सीखा, वो खुद फरमा रहे हैं रहमत इस आयत में ज़ाते मुस्तफ़ा। और अगर कोई उनकी तफसीर नहीं मानता और जानना चाहता है रहमत कौन है, आज की तकरीर सुन ले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर रहमत है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब की आमद पर खुशियों का इजहार करो। एतराज, जो बात तुम समझे वो सहाबा ने क्यों नहीं समझी? जो बात तुमने समझ ली है, भाई अगर मिलाद इतनी अहमियत का हामिल होता तो सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया? ये कहा जाता है कि बिदत है, अच्छी बिदत होगी, लेकिन सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। तो आज आपको बता दूं, मिलाद और सीरत कमेटी के अहबाब और सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक के तमाम कारकुनान, आपको मुबारक हो। आप वो काम कर रहे हैं जो सहाबा ने किया है, आप वो काम कर रहे हैं जो आका ने खुद किया है। कैसे किया है? सबसे पहले ये समझ लीजिए मिलाद क्या है। आका की विलादत के मोजज़ात को बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि तूने अपना महबूब दिया है, ये मिलाद है और ये हमने साबित कर दिया। अब समाअत फरमा लीजिए, हज़रत खुरैम बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहु अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उरीदु अन अमदहक। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। इन्नी उरीदु अन अमदहक। अच्छा, ये वाक़या कब का है? ग़ज़वा तबूक का वाक़या। ग़ज़वा तबूक के फौरन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के मजमे में बैठे हुए। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये 30,000 का मजमा था। 30,000 सहाबा हुजूर की बारगाह में मौजूद हैं। कितने सहाबा? 30,000 सहाबा मौजूद हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। अब नात पढ़ने के हवाले से लोग कहेंगे ये नात ही है ना, मिलाद कहाँ है? लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये नात फकत आका की तारीफ नहीं है, ये नात सराहतन मिलाद है, सराहतन मिलाद है। ये सारी नात है ही मिलाद मुस्तफा। नात के अल्फाज समाअत फरमाएं। नात पढ़ते हैं वो अंत लम्मा वुलिदत अशरक़तिल अर्द। वुलिदत क्या है? वलदा यलिदु। आका आपका जब मिलाद हुआ, आका आपका जब मिलाद हुआ, अंत लम्मा वुलिदत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो। आका जब आपका मिलाद हुआ, ये रोशनी रोशन बेग साहब आपको भी मिले। आका जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो गई। ये हदीस, इस हदीस में ये पूरी नातिया कलाम है। इस तमाम नातिया कलाम के हर मिसरे में मिलाद का जिक्र, हर मिसरे में मिलाद का जिक्र है। और ये हदीस सही हदीस है। हदीस के हवाले सुन, ये एक रिवायत नहीं है, एक हवाला नहीं दे रहा, आका की 12वीं के सदके 12 हवाले दे रहा है, 12 हवाले दे रहा हूं। ये हदीस कहाँ है? आज के बाद कोई कहे मिलाद बिदअत है, ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिदअत है, आप कहें ना बिदअत नहीं है, ये 30,000 सहाबा की सुन्नत है। 30,000 सहाबा की सुन्नत है। 30,000 सहाबा ने आका की मौजूदगी में आका का मिलाद मनाया। और
और मिलाद भी ऐसा कि हर शेर में आका की विलादत का जिक्र, हर शेर में आका के मिलाद का जिक्र है। कोई कहे हदीस कहाँ से लाए हो भाई, हमने ये हदीस नहीं सुनी, हम तो समझते थे कि बिदात है। ना ना, पहले लफ्ज़े मिलाद को डिफाइन करें, इसकी तारीफ बयान करें, मिलाद है क्या, ये जरूरी है। हमें मार उस वक्त पड़ती है जब मिलाद का तारुफ नहीं कराते। हम लाइट साबित करना शुरू कर देते हैं, झंडे लहराना शुरू कर देते हैं। ये झंडे, इसको साबित करने की जरूरत नहीं, मिलाद की असल साबित करें। अल्लाह का ये काम नहीं है कि अल्लाह आपको कुरान में ये इरशाद फरमाए कि फलां दुकान से इस किस्म की लाइट्स लाएं, फलां दुकान से इस किस्म के झंडे बना के लाएं। क्या हमने ये साबित करना है? इस्लाम का काम तो ये है कि उसूल दे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली मुख्तलिफ लाइट्स और मुख्तलिफ डेकोरेशंस हदीस में बयान करने थी। ये हुजूर का काम तो नहीं है। और अगर यही हुजूर का काम होता तो कादरिया मस्जिद बनाने वालों को ये खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन जो हैं, क्या ये हदीस में आप तलाश कर रहे हैं? क्या हदीस में तलाश किया था? हुजूर ने फरमाया ऐसी मस्जिद बनाना, ऐसा सारा मस्जिद का सिलसिला हो, इस किस्म की रोशनी हो, इस किस्म का स्टेज हो। और मिलाद के जितने मुनकिरीन इनकार करते हैं और मिलाद को नहीं मानते, वो कहते हैं ये लाइट साबित करो, ये झंडे साबित करो, ये तुम्हारा मिलाद मनाने का जो तरीका है। हम कहते हैं नहीं, हम मिलाद को कुरान और सुन्नत से साबित करेंगे। ये झंडियां, ये तो वक्त के गुजरने से ये नई चीजें इजाद होती रहती हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये बिदअत है। आप कहो तो ठीक है, तो क्या आप अपनी तमाम मसाजिद को शहीद कर दोगे? क्या हुजूर के दौर में ऐसी मसाजिद थी, ऐसी रोशनी थी, ऐसी लाइट्स थी? कहते नहीं 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 नहीं, मस्जिद बनाना कुरान और सुन्नत से साबित है। ये मरूरे जमाना के साथ चीजें इजाद हो जाती हैं। हम कहते हैं मिलाद कुरान और सुन्नत से साबित है, बाकी दुनिया की बिदअतें हैं वो जायज है सारी। अब बात समझ गए ना? हम जब कहते हैं ना कि भाई हुजूर ने ये फेसबुक के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, व्हाट्सएप के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, वो कहते नहीं, तबलीग तो कुरान और सुन्नत से साबित है। ये फेसबुक व्हाट्सएप ये दुनिया की बिदअत है। दुनिया की बिदअत पर कोई मुआखजा नहीं, कोई बाज पुरस नहीं। ये बिदा दुनियविया है या बिदा लुगविया है, ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती है। बिदा लुगविया या बिदा दुनियविया। तो हमारे लोग परेशान हो जाते, भाई हमने तो बहुत बड़ी दलील दी थी कि ये इंटरनेट साबित नहीं है, ये साबित नहीं। वो कहते हैं ये दुनिया की चीजें हैं, दुनिया की चीजों को साबित करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी कह दें भाई ये झंडियां ये फिर दुनिया की चीजें हैं, ये लाइट्स ये दुनिया की चीजें हैं। अभी इन पर बात नहीं करते, इनको बिदा हसना बाद में साबित करेंगे। पहले असल की तरफ आओ। असल क्या है? मिलाद मेरे आका ने भी मनाया, सहाबा ने भी मनाया। 30,000 का मजमा है। हदीस का रेफरेंस लिख लीजिए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में इस रिवायत को नकल फरमाया। इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम ज़हबी ने सियर आलामुन नुबला में नकल फरमाया। अबू नुआइम ने अल-हिलिया में नकल फरमाया। इब्ने अब्दुल बर ने अल-इस्तिआब में नकल फरमाया। इमाम अस्कलानी ने अल-इसाबा में नकल फरमाया। इमाम सयूती ने खसाइस कुबरा में नकल फरमाया। इब्ने कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में नकल फरमाया। इमाम कुर्तबी ने अल-जामे लिअहकामिल कुरान में नकल फरमाया। इमाम हलबी ने अस्सीरा में नकल फरमाया। इब्ने कुद्दामा ने अल-मुगनी में नकल फरमाया। मिलाद की ये हदीस 30,000 सहाबा ने आका की मौजूदगी में मिलाद बनाया। ये 12 हदीस की किताबों में साबित है। मेरे पास 8 हदीसें हैं। आखिरी हदीस आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन यानी मिन अस्हाबिही फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नदउल्लाह नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका क़ाल अल्ला मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक क़ालू अल्ला मा अजलसना इल्ला ज़ालिक क़ाल अमा इन्नी लमस्तख़लिफ़ुकुम तुहमतन लकुम व इन्नमा अतानी जिब्रील फ़अख़बरनी अन्न अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। सही मुस्लिम, सुनन अन-नसाई, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, 3 हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में एक हलका बनाकर बैठे हुए, मस्जिद नबवी शरीफ में एक हलका बनाकर बैठे हुए। हम हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए, सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए हम भी मिलाद की महफिल में हलका मनाते हैं।
कसीदा बुर्दा शरीफा पढ़ते हैं, हल्का बनाकर पढ़ते हैं, हल्का बनाकर पढ़ते हैं। ये सहाबा की सुन्नत है। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ से बाहर तशरीफ लाते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा, तुम क्या अमल कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सहाबा ने हल्का बनाया हुआ है और एक काम कर रहे हैं। सहाबा का अमल क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम क्या कर रहे हो? मा अजलसकुम, तुम्हारे इस जलसे का सबब क्या है? अजलसा युजलिसु, इजलास मस्तर है, इजलास। ये जलसा क्यों सजाया? ये बज़म क्यों सजाई? इस जलसे का क्या फायदा है? वजह क्या है? सबब क्या है? इस जलसे के इनेकाद की वजह क्या है? साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस जलसे में बैठे हैं, इस महफिल के इनेकाद का सबब यह है कि हम अल्लाह को पुकारें, उसकी तारीफ करें। अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने हमें दीन दिया और अल्लाह ने एक एहसान किया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ने महबूब अता फरमा दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपना महबूब दिया। यानी हम मिलाद मना रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हम मिलाद मना रहे हैं। मिलाद क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने अपना महबूब दिया। अब देखिए हुजूर का सवाल क्या है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर कसम उठाओ अल्लाह के नाम की, और कसम से कहो, क्या इसीलिए बैठे हो? क्या कसम से कह सकते हो कि तुम्हारे इस जलसे का सबब फकत मेरा मिलाद है? फकत मेरा मिलाद मनाने की खातिर ही बैठे हो? फकत मेरी आमद पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने के लिए ही बैठे हो? यही सबब है? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की कसम है इसीलिए बैठे, अल्लाह की कसम है इसीलिए बैठे। सही मुस्लिम की हदीस, सुनन अन-नसाई की हदीस, साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फकत मिलाद मनाने के लिए बैठे और कोई सबब नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम पर कोई तोहमत लगाने के लिए या इसलिए नहीं कह रहा कि अल्लाह की कसम उठाओ क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं करता, इसलिए नहीं कह रहा कि अल्लाह के नाम की कसम, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, कोई तोहमत की वजह नहीं है। क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आका इरशाद फरमाते हैं, माजरा ये है, अभी आसमान से जिब्रील नाजिल हो रहे थे, जिब्रील नाजिल हुए थे, जिब्रील आए थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जिब्रील क्यों आए थे? आका ने इरशाद फरमाया, अतानी जिब्राइल फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। जिब्रील आए थे और अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जो अमल आपके सहाबा मस्जिद नबवी में कर रहे हैं, वो मिलाद मस्जिद नबवी में मना रहे हैं, अल्लाह मलाइका में उन सहाबा के इस अमल पर नाज कर रहा है। देखो फरिश्तों, मेरे नबी के दीवाने मेरे महबूब की आमद पर मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। अब कोई शक बाकी रह गया? सही मुस्लिम की हदीस और बाकी 12 हदीसों की किताबों से कि सहाबा, कितने सहाबा? 30,000 सहाबा ने आका का मिलाद मनाया, कि किसी ने इनकार नहीं किया। और आका की मौजूदगी में कोई इनकार करने की जरूरत कर सकता है? आका खुद मौजूद है, आका खुद सदारत फरमा रहे हैं मिलाद के उस जलसे। तो ये मेरे आका की सुन्नत है। You know the literal meaning, linguistic meaning of yubahi is to boast about someone. To boast about someone. We don't apply that word for Allah Jalla wa Ala. Meaning Allah Jalla wa Ala is praising the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with his angels. Oh angels, look at this beautiful spectacle. Look at the members of the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are in Madinatul Munawwara and they are commemorating the Mawlid of my beloved sallallahu alaihi wasallam. ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है।
ये मेरे आका की सुन्नत है। आप तमाम को मुबारक हो। और जो आका का दीदार करना चाहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हैं, बड़ी तवील गुफ्तगू थी इसके बाद, मुझे नहीं पता था ये सवाल आ जाएंगे। वो रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू वही रह गया, ये सवालों के जवाब देना शुरू हो गया। मैं बहरहाल मैं ख़त्म करता हूँ। वो इंशाअल्लाह आइंदा किसी कॉन्फ्रेंस में हम इस पर कलाम करेंगे। अल्लाह के एक वली के पास एक बंदा हाजिर होता है, वो कहता है अल्लाह के वली, मैं आका का दीदार करना चाहता हूँ, आका को देखना चाहता हूँ, कौनैन के वाली का दीदार करना चाहता हूँ, कोई नुस्खा दे दीजिए, आप मेरे मुर्शिद हैं, बता दीजिए आका का दीदार कैसे हो। मुर्शिद ने फरमाया आज रात का खाना मेरे साथ खाना, आज रात को दावत है, आज दावत है, आज रात का खाना मेरे साथ खाना। वो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, मुर्शिद ने खाना खिलाया। औलिया का खाना भी अजीब होता है, कभी कभी औलिया खाना खिलाते हैं और खाना खिलाकर दिल की बीमारियों का इलाज करा देते हैं, दिलों को चमका देते हैं। और कभी कभी ऐसे औलिया भी होते हैं जो किसी के मर्ज का इलाज करने के लिए खुद बीमार बन जाते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमहुल्लाह का वाक़या मुझे याद आ रहा है। आप बीमार हो गए तो आपको बताया गया कि एक गैर मुस्लिम है जो कुछ पढ़ता है, कुछ दम करता है। एक गैर मुस्लिम है जो अपना कुछ कलाम पढ़ता है, दम करता है, और सुना है कि उसके दम में बड़ा असर है, जो कुछ भी वो पढ़ता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके पास चले गए। उसने कुछ पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, अब फौरन से एहतियाब हो गए, फौरन से एहतियाब हो गए। आप सेहतियाब होते हैं तो फरमाते हैं कि तेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से तूने जो पढ़ा है मैं ठीक हो गया। अब कोई सोच सकता है कि अल्लाह का वली किसी ऐसे बंदे के पास क्यों जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा क्यों जाएगा। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क्यों गए थे? फरमाया तूने क्या किया, तेरा अमल क्या है, तेरा मुजाहदा क्या है, तेरी मेहनत क्या है, तू क्या करता है जिसकी वजह से तेरी जुबान में ऐसी तासीर है कि तूने कुछ पढ़ा मैं ठीक हो गया। उसने कहा मसला ये है, मैं हमेशा अपने नफ्स की मुखालफत करता हूं। मेरा नफ्स जो कहता है मैं उसका उलट करता हूं। नफ्स कहता है ठंडा पानी पी मैं गर्म पीता हूं, नफ्स कहता है चावल खा मैं रोटी खा लेता हूं। जो नफ्स कहता है उसकी जिद में उसका उलट करता हूं, तो इतनी तासीर पैदा होगी, यही मेरा मुजाहदा है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अच्छा ये बात है। आपने उसके कान में कुछ कहा, कान में कुछ कहा, एक जुमला कहा, फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा, फिर जो कहना था वो उसी ने फिर कहा, फिर वली ने और कुछ नहीं कहा। निगाहे वली में सीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कान में कुछ कहा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुरीदों ने पूछा महबूबे इलाही आप तो इलाज कराने के लिए गए थे, ये क्या हुआ? उसके कान में क्या कहा? हमें क्या हाजत कि हम किसी के पास जाके इलाज कराएं, हम तो इलाज करने के लिए जाते हैं। इलाज क्या है? मुरीदों ने पूछा क्या कहा आपने, उसके कान में क्या कहा? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं उसने कहा मैं अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ, जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूँ। मैंने कान में कहा इस्लाम लाने का जी चाहता है, मुसलमान बनना चाहता है। कहा नहीं 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 मुसलमान नहीं बनूंगा। कहा नफ्स का उलट कर, जो नफ्स कहता है उसका उलट कर। फौरन मुसलमान हो गया। फौरन कलिमा पढ़ ले, तो ये औलिया का तरीका है। हमारे यहाँ कुछ जाहिल हैं, चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस, बाइबल चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस। वो सारी जिंदगी रिफ्यूट करते 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 अपने ही बंदे खड़े करके उन्हीं को कुछ पैसा दे के तू मेरे सामने खड़ा हो जाना, ये सवाल करना, मैं जवाब दूंगा, तू कलमा पढ़ लेना, मेरे नोट आते रहेंगे, मुझे माल मिलता रहेगा। चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस। अकल के अंधो अगर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में अगर उसमें कदाए तरबियत से तुम्हें फैज मिलता तो फिर जिसको देखते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता।
न दीन आता है, न दरसे निज़ामी पढ़ते हैं, न अरबी पढ़ते हैं, बस इंग्लिश की किताबों में तर्जमा पढ़ के अरबिक इबारत तक नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारे बेचारे सीधे सादे सुन्नी बेचारे बहुत बड़ा आलिम। ओ भाई, इल्म का मेयार क्या है ये उलमा जानते हैं या तुम लोग जानते हो? हमने देखा है हमारे इलाकों में जो इंग्लिश बोल लेता है वही सबसे बड़ा शेखुल हदीस बन गया। जो इंग्लिश में बात कर ले वही सबसे बड़ा आलिम है, वो बहुत बड़ा अल्लामा है। भाई क्यों अंग्रेजी आती है? भाई अंग्रेजी को इल्म का मेयार है। ये वो कह रहा है जो इंग्लिश जानता है। यानी कोई ऐसा भी हो सकता है जो एहसास कमतरी का शिकार हो और इंग्लिश पर एतराज करे क्योंकि उसे आती नहीं है। हमें आती है फिर भी कहते हैं ये कुछ नहीं है भाई, ये इल्म नहीं है, ये मेयार इल्म नहीं है। इल्म पढ़ना है तो उलमा की बारगाह में जानू में तलम्मुस है। हाँ, उस वलीउल्लाह की बारगाह में वो हाजिर होता है, आका का दीदार करना चाहता है। कहा शाम का खाना मेरे साथ खाना। खाना खिलाया, खाना खिलाया, खाना खिलाया, लेकिन खाना कम था, नमक बहुत ज्यादा था। नमक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शेख ने नमक डाल दिया। अब शेख के अदब में कुछ कह भी नहीं सकते। खाना खा लिया, नमक भी ज्यादा डाला और पानी भी ना दिया। मुर्शिद ने नमक भी बहुत डाल दिया, पानी भी ना दिया। अब वो अदबन कुछ कह भी नहीं सकता, शेख की बारगाह में हाजिर है। शेख ने फरमाया घर जाकर पानी नहीं पीना, हुजूर के दीदार का नुस्खा कल बताऊंगा। उसने कहा लेकिन मुर्शिद मेरे दिल में तमन्नाएं मचल रही हैं, आरज़ू है, ख्वाहिशात हैं, आका का दीदार हो जाए। कहा वाकई ख्वाहिश है, वाकई दिल में आका की दीदार की तलब है। मुर्शिद बहुत बड़ी तलब है, मैं तो आका का दीवाना हूँ, आका का आशिक हूँ, आका को देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है पानी नहीं पीना। अब वो नमक खाया हुआ है बहुत ज्यादा, पानी मुर्शिद ने भी नहीं दिया। हुक्म इरशाद फरमा दिया घर में भी पानी नहीं पीना। वो घर जाता है, बगैर पानी पिए सो जाता है। दिन के वक्त मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है मेरे शेख आका के दीदार के नुस्खा आपने अता फरमाना था, उसका क्या हुआ? फरमाया रात पानी पिया था। कहा नहीं। कहा बगैर पानी पिए सो गया था। कहा सो गया था। ख्वाब आई, क्या देखा? कहा दरिया देखे, समुंदर देखे, चश्मे देखे, बारिश देखी, जहाँ नजर उठाई पानी ही पानी नजर आया, पानी के अलावा कुछ नहीं नजर आया। मुर्शिद ने फरमाया यही मेरा सबक था, यही मेरी तालीम थी। तू कहता है कि तेरे दिल में मोहम्मद अरबी के दीदार की तलब है, प्यास है, चाहत है। अरे सच्ची चाहत पैदा कर। अगर पानी प्यास सच्ची थी, पानी प्यास बुझाने के लिए तेरी ख्वाब में आ सकता है तो आमना का लाल क्यों नहीं आ सकता? वो भी आएगा। तू प्यास तो पैदा कर, तू तलब तो पैदा कर, तू तलब तो पैदा कर, तू इश्क तो पैदा कर, तू दीवानगी तो पैदा कर, मारतगी तो पैदा कर। इसके मुस्तफा में अपने दिल को चमका दे। देख आमना का लाल आएगा, दीदार कराएगा और तेरे दिल से ये आवाज आएगी अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का नुस्खा है। अगर बेंगलोर की गलियों में आपकी आंखें हसीनाओं के चेहरे भी तलाश कर रही हूँ और ये कहो कि आका को देखना चाहते हो, ये सच्ची तलब नहीं है, ये सच्ची तलब नहीं है। अगर सच्ची तलब है तो फिर आका का दीदार उस वक्त होगा जब खानाए दिल को हर दुनिया की मोहब्बत से पाक करके आका को पुकारोगे। इधर आंख बंद होगी, उधर दीदार मुस्तफा होगा। जब दीदार होगा फिर दिल से आवाज आएगी कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में।
देखने की है सारी बहार आंखों में, देखने की है सारी बहार। माशाअल्लाह। हमारा इंशाअल्लाह आइंदा जब नशिस्त होगी तो इंशाअल्लाह हम मुफस्सल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी प्यार और हकीकी दीदार के नुस्खे आपको देंगे। आज की इस महफिल में विर्द चूँकि हम हर महफिल में देते हैं, अगर दुश्मनों के हमले का अंदेशा हो, ये हमारे मशाइख चिश्त अहले बहिश्त का खास दिया गया विर्द है, अगर खतरा हो दुश्मनों के हमले का, तो उन दिनों में फजर की नमाज के बाद सूरा लिइलाफ़ कुरैश 111 मरतबा उन दिनों में कसरत से पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। बड़े से बड़ा दुश्मन का हमला भी होगा, इस विर्द की बरकत से वो टल जाएगा। लिइलाफ़ कुरैश मुख्तसर सूरत है, 111 मरतबा फजर की नमाज के बाद, जिन दिनों में दुश्मनों के हमलों का खतरा हो, दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए ये विर्द पढ़ें। दूसरा, घरेलू नाचाकियाँ और इख्तिलाफात दूर करने का प्रैक्टिकल तरीका ये है। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा झगड़े हैं, इख्तिलाफात हैं, परेशानियाँ कैसे दूर हों? बाहर होते हैं तो इत्मीनान होता है, सुकून होता है, घर में दाखिल होते हैं तो महसूस होता है कि तकलीफ़ है, बर्डन है, परेशानी है, औलाद बात नहीं सुनती, जोजा बात नहीं सुनती, हमेशा जोजा की खामंद नहीं सुनता, खामंद की जोजा नहीं सुनती, जोजा भी पढ़े और खामंद भी पढ़े। तो ये विर्द क्या है? ताकि आपस में मोहब्बत पैदा हो, घर में पुरसकून माहौल रहे। आसान विर्द है। जब भी घर में दाखिल हों सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और घर के तमाम अफराद को सलाम देकर आका की बारगाह में सलातो सलाम पेश करें। ये ऐसा मुजर्रब अमल है, जो इस पर अमल कर लेता है उसका घर मोहब्बतों का गहवारा बन जाता है, अमन और सुकून का आंगन बन जाता है। क्या अमल करना है? घर में जो ही दाखिल हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर घर के अफराद को सलाम पेश करें और आका की बारगाह में सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आदत बना लें, घरेलू इख्तिलाफात खत्म हो जाए। इसके अलावा हमारी तहरीक कंजुल हुदा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में नमाज में तवज्जो हासिल करने, नमाज में खुशू व खुदू हासिल करने का प्रैक्टिकल तरीका सिखाया जाता है। ऐसा तरीका कि आप अलार्म क्लॉक की आपको हाजत नहीं होगी, आपको नमाज की भूख लगेगी। जिस तरह इंसान को हर रोज खाने की भूख लगती है, 2 मरतबा खाना ना खाए तो नींद नहीं आती। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है कि बगैर नमाज पढ़े आपको तकलीफ महसूस होगी, नींद नहीं आएगी, आंख नहीं लगेगी। ये प्रैक्टिकल मेथड इंशाअल्लाह ताला सिखाने के लिए आप हमारे लेक्चर्स देखें, और इसमें नमाज में खुशू व खुदू हासिल करने का प्रैक्टिकल तरीका है। ये एक खास अमल है, इसमें चंद पॉइंट्स हैं, काफ़ी तफसील से मेरे लेक्चर्स हैं, ये आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ARY पर भी ये लेक्चर्स अभी डिलीवर हो रहे हैं। नमाज में हर बंदा कहता है नमाज में खुशू व खुदू क्यों नहीं हासिल होता, और नमाज से प्यार क्यों नहीं हासिल होता, नमाज से हकीकी इश्क और मोहब्बत क्यों नहीं हासिल होती। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका, चंद प्रैक्टिकल अमल हैं, चंद अमाल हैं जो नमाज के अंदर करने होते हैं, और इंशाल्लाह उन पर जब अमल करेंगे तो इंशाल्लाह नमाज में खुशू व खुदू भी मिलेगा, और नमाज से ऐसा प्यार हो जाएगा कि फजर के वक्त अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पेश आएगी। एक लाशऊरी कुव्वत आके जगाएगी, उठो नमाज तुम्हें मिस कर रही है। एक तो ये हम नमाज को मिस करें, एक वक्त आता है कि नमाज चाहती है कि आए ये अदा करे, नमाज को उससे प्यार हो जाता है। ये हमारे सूफिया की खास तालीम है, इस पर आप अमल करेंगे। तीसरा, तज़किया कल्ब के मराहिल। हम तौबा करते हैं फिर टूट जाती है, फिर करते हैं फिर टूट जाती है। एक वक्त आता है कि हम कहते हैं ये तौबा करना मुमकिन ही नहीं है, तौबा पर इस्तिकामत हासिल करना मुमकिन ही नहीं है। तो दिल के साथ गुनाहों के दरवाजे बंद करने का प्रैक्टिकल तरीका इसमें सिखाया जाता है, जिसमें आपको तौबा से प्यार हो जाता है, तौबा से मोहब्बत हो जाती है, और एक वक्त आता है कि इंसान महसूस करता है कि इंसान के दिल में अब गुनाहों से नफरत पैदा होती है। ये आमाल हैं। चौथा, जिनकी औलाद गुमराह हो गई है, औलाद नाफरमान हो गई है, तो नाफरमान औलाद को
वापस फरमा बरदार बनाने के लिए प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं, उस पर हमारे तफसीली लेक्चर्स हैं। ये भी हमारे सिकंदर हुदा के मनहज में सिखाए जाते हैं। एक विर्द आज की इस महफिल में मैं आपको देता हूँ, जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, माँ बाप के नाफरमान हो चुके हैं, फजर की नमाज के वक्त यानी सूरज सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने के वक्त तक आपका बच्चा, बेटा या बेटी सो रहे हैं, तो उनके सर पर दायां हाथ रखकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आसमान की तरफ देखकर सुबह सादिक से लेकर यानी जब नमाज का वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर तुलुए आफताब तक बच्चा सो रहा है तो उसके सर पर हाथ रखकर 21 मरतबा या शहीदु का विर्द करना है। या शहीद बहुत आसान है, बहुत आसान है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, इससे बच्चे के दिल में वालिदैन का प्यार पैदा होता है। अगर बच्चा जाग रहा है, ऐसी उम्र तक पहुंच गया है कि आप हाथ रखते हैं तो बच्चा जाग आता है, तो फिर भी आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, मोहब्बत के लिए है, तो आप उसके सर पर हाथ रख के या शहीदों का विर्द पढ़ेंगे। ऐसा मुजर्रब अमल है और हमारे सूफिया की इजाज़त से मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला औलाद फरमा बरदार होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। गुलपोशी होगी, आप आराम से बैठे रहे, गुलपोशी होगी। 2 मिनट का है, 2 मिनट। रोशन बेग साहब, हजरात, आज का अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब जलसा अगर रोशन बेग साहब का अगर हमारे साथ नहीं होता तो पुलिस से परमिशन लेना और यहाँ पे फंक्शन कंडक्ट करना नामुमकिन हो जाता। तो मैं अपने इदारे की जानिब से और तमाम आप हजरात की जानिब से जनाब आर रोशन बेग साहब की खिदमत में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वो काबतुल्लाह में 3 बार हाजिरी हुई है, सेहत के लिए आप जरा दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली स्विच ऑन द सिस्टम प्लीज, सिस्टम ऑन करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफिल में मैं अवलन तमाम कारकुनान, तमाम वॉलंटियर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए, मैं उन तमाम की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह मैंने आते हुए देखा कि हज़ारों का मजमा, जिस तरह मस्जिद के अंदर लोग इतनी तादाद में इतनी कसरत से मौजूद हैं, ऐसे ही हज़ारों का मजमा बाहर भी है, भाई भी हैं, ख़वातीन भी हैं। अल्लाह ताला तमाम की इस काविश को कबूल फरमाए और बिलखसूस इसमें जो बहुत ज़्यादा मेहनत है वो जनाब रोशन बेग साहिब की है। हम इनकी बारगाह में भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको 3 मरतबा हाल ही में गुस्ले काबा के दौरान सादत नसीब फरमाई और बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल मिलाद की बरकत से शिफाएँ अता फरमाए, तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये नोट्स आ रहे हैं